सबसे ज़्यादा परेशान है। परेशानी का वजह आपको पता है अच्छे से कि सबसे पहला परेशानी का वजह है कि रिजल्ट में लगातार आपका विलंब होना। रिजल्ट अब तक आ चुका होना चाहिए था, लेकिन अभी देख रहे हैं डे बाय डे रोज नया नया न्यूज ही निकल करके सामने आता है। अभी तक जाकर के रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, और जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा रिजल्ट के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। कल ही माननीय रजनीश जी के द्वारा ट्वीट किया गया कि अब जाकर के खास करके रोस्टर जीएडी के द्वारा आयोग को 1 to 5 का भेज दिया गया फाइनली। और सबसे बड़ा जो बातें उसमें हुई कि 28,000 समथिंग वैकेंसी से घट करके 25,500 के करीब वैकेंसी 1 to 5 का फाइनली सबमिट किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि अप्रॉक्स लगभग 3,000 के करीब सीट में कमी हुई। तो कहीं ना कहीं 3,000 की संख्या में कमी, ये मामूली कमी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं 3,000 बच्चों के भविष्य पर या छात्रों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगा। तो कम से कम जो 87,700 वैकेंसी की बातें कही गई बीपीएससी के द्वारा स्पेशल या सरकार के द्वारा, तो उतनी वैकेंसी तो फाइनली होना ही चाहिए था। तो बाद में ये वैकेंसी में कमी क्यों, बड़ा सा सवाल है। और ये कमी अब दिखाता है कि 4 नवंबर को जब 6 to 8 का रोस्टर क्लियर होगा, तो वहां पर जो पहले चर्चा चल रहा था 6 to 8 में भी लगभग 1,000-1,500 सीट की कमी हो सकती है, तो मे भी कि वहां पर भी कमी देखने को मिले। इसके अलावा अब 9-10 का 5 नवंबर तक बताया जा रहा है कि रोस्टर उसका भी क्लियर किया जाएगा। तो वहां पर क्या होती है ये तो आगे पता चलेगी बात। लेकिन अभी आप देखे होंगे कि यही 1-2 दिन पहले आपका टीचर और बीपीएससी का मीटिंग रखा गया था। तो माननीय शिक्षकगण उस मीटिंग में गए थे, सभी अपनी अपनी बातों को रखे। कई सारे उसमें शिक्षक ट्रोल भी हुए बच्चों के नज़र में, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी शिक्षक, खास करके खान सर और रहमान सर की बात करें तो बीपीएससी के चेयरमैन सर शिक्षकों को बुलाए। हमको लगता है कि शिक्षकों को तो डायरेक्ट बुलाया ही नहीं जाना चाहिए था। डायरेक्ट ये मैटर आपका बीपीएससी और छात्रों के बीच का है और उन्हीं के बीच में संवाद होना भी चाहिए था। लेकिन 15 नवंबर को दोबारा से फिर डेट रखा गया है कि ज्ञान भवन में या बापू सभागार में छात्रों को और शिक्षकों को दोनों को बुलाया जाएगा और वहां पर अपनी बातों को रखने का अधिकार छात्रों को होगा। तो मेरे ख्याल से इस बार जो मीटिंग हुआ उसमें छात्र प्रतिनिधि को भी बुलाया जाना चाहिए था, छात्रों के एंड से, जो अच्छी तरीके से अपनी बातों को रख सकते वहां पर। लेकिन फिर भी शिक्षकगण अपनी बातों को अच्छे से रखने का प्रयास किए। तो चंद मामले उसमें बीपीएससी प्रशासनिक वाले मामले में जाकर के अटक गया, खास करके नॉर्मलाइजेशन वाली बात पर। तो वहां पर क्या सबका अपना अपना थिंकिंग रहा, क्या अपना विचार रहा। तो ऐसा नहीं है कि कोई अपना विचार दिए तो वो विचार इंप्लीमेंट ही हो गया। दूसरा मौका आपको मिला है तो उस दिन आप अपनी बातों को अच्छे से रखिए वहां जाकर के। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे बीपीएससी प्रशासनिक और बीपीएससी टीआरई, दो मुख्य भागों में ये दोनों मुद्दा, ये अलग अलग मुद्दा होना चाहिए था। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि बीपीएससी टीआरई वाले टीचर बीपीएससी प्रशासनिक वाले में अच्छा सजेशन दे पाए, या बीपीएससी प्रशासनिक वाले टीचर बीपीएससी टीआरई के संदर्भ में बेहतर सजेशन दे पाए। दोनों का अपना अलग अलग इशू है। लेकिन खैर जो भी हुआ, तो मुख्य मुद्दा था कि रिजल्ट सबसे पहले ये होना चाहिए था कि आप क्लियर कीजिए कि आखिर रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 3.0 में इतना विलंब क्यों, क्या कारण है। उसके बाद में रहमान सर के द्वारा ये बातें उठाई गई थी कि वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव के रिगार्डिंग आप सुने होंगे। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव के अकॉर्डिंग माननीय चेयरमैन सर के द्वारा आश्वासन दिया गया है। तो मेरा मानना है कि आप आश्वासन दिए, अच्छी बात है, बिल्कुल स्वागत इस चीज का होना चाहिए। और अगर ऐसा इम्प्लीमेंट होता है तो 10-15 हजार अभ्यर्थी का उद्धार हो सकता है, उत्थान हो सकता है। इस मामले को लेकर के एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि ये सीटें तो बाद में जब फाइनल वेरिफिकेशन होता है, बाद में जब डॉक्यूमेंट्स पकड़े जाते हैं और भी गलत माध्यम से जो बच्चे आते हैं तो वो दिक्कतें रह जाती है। वो सीट अगली वैकेंसी में जाकर ऐड होती है, जबकि वास्तविक में इसी वैकेंसी में ऐड होना चाहिए। अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस पहले हो जाती है तो ये समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन मेरा कहना है कि माननीय चेयरमैन सर को बजाबते एक बीपीएससी के द्वारा नोटिस निकालना चाहिए कि हाँ, इस चीज को हम इस बार पहले करने जा रहे हैं, तभी जाकर के छात्रों का पूरा भरोसा आयोग पर हो पाएगा।
नहीं तो इस कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा, कई बातें आश्वासन दिया गया लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और कई ऐसे मामले थे जो कि जीएडी या शिक्षा विभाग पर फेंक दिया गया। जैसे आप ले लीजिए, एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हो गया, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का मुद्दा हो गया, जो कि एकदम महत्वपूर्ण मुद्दा था। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के मामले में कई सारे इशू भी बताए गए कि क्यों नहीं हम ऐसा कर रहे हैं, यह मामला कोर्ट में चला जाएगा वगैरह वगैरह। तो हमको तो ऐसा नहीं लगता है। आप 1.5 गुना रिजल्ट दीजिए, 50% अधिक बढ़ा करके रिजल्ट दीजिए कि जो जिन छात्रों के साथ दिक्कत होगी तो वेटिंग वाले छात्र अंदर घुसेंगे, लेकिन इसी वैकेंसी के छात्र का एडजस्टमेंट होगा वहां पर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी तो रेलवे में भी तो लेवल 6 का पहले वेरिफिकेशन होता है, लेवल 5 का, उसके बाद 4 का, 3 का, 2 का बाय प्रोसेस होता है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट में कैसे प्रॉब्लम हो जाएगा? और बातें कही जाती है कि नहीं ये शिक्षा विभाग की बातें हैं या जीएडी की बातें हैं। तो शिक्षा विभाग को आप भी तो कन्विंस कर सकते हैं। और इस तरह का मीटिंग, अब दोबारा से मीटिंग रखा गया है तो निश्चय ही उस मीटिंग में अब जो भी निष्कर्ष निकले उसके कारण से रिजल्ट में और भी ज्यादा विलंब होने की संभावना बनेगी। छात्रों से आपत्ति लेने की बातें ही थी तो आप डायरेक्ट बीपीएससी आपत्ति दर्ज करने का ऑप्शन एक छोड़ देती, बच्चे मेल करते, छात्र सारे मेल करते, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, बुलाने का जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट मामला सॉल्व हो जाता। ऐसे में शिक्षकों को भी परेशानी है कि जो शिक्षक जाते हैं बात कुछ रखते हैं, बात निकल करके कुछ आती है, और ट्रोल टीचर होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। डायरेक्ट छात्र से लिया जाना चाहिए था कि आपको कहाँ परेशानी हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि सबसे बड़ा मुद्दा जो इसमें था कि जो क्वेश्चन गलत हुआ है, अभी देखेंगे कि हर सब्जेक्ट में 1-2 क्वेश्चन करके गलत हुआ है। और यहां तो आप देख रहे हैं बराबर मार्क्स हो जा रहा है तो रिजल्ट कंफर्म नहीं हो रहा है। तो 1-2 मार्क्स कितने मायने रखेंगे? सोन नदी वाला देख लीजिए, फिर टीजीटी आप मैथ की बात कर लीजिए, उसमें इंग्लिश में अलग क्वेश्चन है, हिंदी में अलग क्वेश्चन है, दोनों का आंसर सही है, इंग्लिश के आंसर को सही मान लिया गया है। कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, चलिए डिलीट हुआ है तो वहां तो सबको इक्वली मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन इस तरह का 1-2 प्रश्न जो गलत हुआ है, तो इस यहाँ पर आयोग को में ये बात क्लियर होना चाहिए था, उन प्रश्नों के लिए अब क्या कर रही है आयोग? क्या उस प्रश्नों को सुधारा जाएगा अथवा नहीं सुधारा जाएगा? क्योंकि नहीं सुधारा जाएगा तो बहुत बड़ा ब्लंडर रह जाएगा। ये बात आप यकीन मानिए, बहुत बच्चों को तकलीफ इससे होगी। बहुत छात्रों का जो कि रिजल्ट के 100% दावेदार हैं, और भी करनी चाहिए थी आयोग को, और बुलंदी से इन आवाज को रखना भी चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। और मामले इस तरह का बन गए हैं कि रिजल्ट में विलंब, पता नहीं 25 नवंबर का बताया गया है, 25 नवंबर को भी रिजल्ट आएगा अथवा नहीं आएगा। अब बीपीएससी प्रशासनिक का जहां तक सवाल है, तो बीपीएससी प्रशासनिक में नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा अभी काफी हाईलाइट हो रहा है। हमको लगता है कि बीपीएससी प्रशासनिक में नॉर्मलाइजेशन का तो कोई मामला ही नहीं है। वहां जरूरत कहाँ है नॉर्मलाइजेशन का? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वहां होता है कि जहां छात्रों की संख्या में भारी इजाफा हो। आप रेलवे देखिए, करोड़ों छात्र फॉर्म भरते हैं। पिछली बार 2019 में एनटीपीसी का वैकेंसी निकला था आपका 35,200 पोस्ट का, 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे। तो वहां स्वाभाविक है, एसएससी ले लीजिए, बिहार पुलिस ले लीजिए, 25 लाख, बिहार एसएससी ले लीजिए, एक से अधिक सीटिंग में जहां भी एग्जाम होती है तो वहां नॉर्मलाइजेशन बेस्ट माध्यम है। लेकिन बीपीएससी के प्रशासनिक के संदर्भ में जहां की 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख अभ्यर्थी ही फॉर्म भरते हैं, वो तो एक दिन में एक सीटिंग में आयोग चाहेगी तो आराम से एग्जाम हो जाएगा। तो फिर वहां नॉर्मलाइजेशन की बातें कहाँ आती है? हाँ, अगर ये मसला है कि हम किसी भी तरीके से क्वेश्चन लीकेज ना हो उसके लिए हम करने की सोच रहे हैं, तो नहीं। यहाँ पर आप ये चीज कीजिए कि 5 लाख अभ्यर्थी का तो सब दिन से एग्जाम उसी हिसाब से होता आया है, आप उसको बेहतर और करने का प्रयास कीजिए कि लीकेज को हम कैसे रोक पाए। लेकिन 2 सीटिंग में या 1 से अधिक सीटिंग में एग्जाम करने के बाद बेहतर निष्कर्ष कभी निकल ही नहीं सकता है उसका बिना नॉर्मलाइजेशन के, और इसके लिए छात्र तैयार नहीं है और ऐसा होना नहीं चाहिए। छात्र की संख्या सीमित है और